यूजीसी के विरोध में देश का सियासी तापमान एक बार फिर उबाल पर है। सड़कों से लेकर सभाओं तक एक गूंज लगातार तेज होती जा रही है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले चुका है। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक ऐसा उभार बनता जा रहा है जो आने वाले दिनों में सत्ता की नींव तक को हिला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। देश भर में सवर्ण संगठन एकजुट होकर इन नियमों को काला कानून बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार से इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हर दिन बढ़ती भीड़, नारेबाजी की गूंज और आंदोलनों का फैलता दायरा साफ इशारा कर रहा है कि ये मुद्दा अब केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, ये अब अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। इसी कड़ी में अब राजधानी दिल्ली एक बार फिर इस उबाल का केंद्र बनने जा रही है। 10 मई को एक विशाल आंदोलन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसकी अगुवाई सवर्ण समाज समन्वय समिति कर रही है। इस आंदोलन को और धार देने के लिए काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने देश भर के लोगों से इसमें शामिल होने की खुली अपील की है। उनके शब्दों में एक चेतावनी भी है और एक आह्वान भी। अब चुप बैठने का वक्त नहीं, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने का समय है। ओम नमो नारायण। यूजीसी रूल बैक को लेकर के 10 मई को दिल्ली में महाकुंभ होने जा रहा है। राजस्थान के अपने भाइयों से डॉक्टर राज शेखावत जी, आप सबसे यस फोर की तरफ से सवर्ण समाज समन्वय समिति की तरफ से आग्रह करेंगे राजस्थानी भाइयों से। राज शेखावत जी। सना मेरा जय माता जी की, जय सिया राम। अपना सौरा परम आदरणीय परम पूजनीय आनंद स्वरूप महाराज जी संत महात्मा आज यूजीसी रोल पे खातर मैदान में कई महीनों लागेड़ा है, तो आपको भी फर्ज बनेगा सारा भेड़ा हो। 10 मई को जो कार्यक्रम है दिल्ली में, जो स्वर्ण महाकुंभ है, ठीक है, माए सामान्य वर्ग का जितना भी आप राजस्थान का लोग होगा और बहुत जल्द मैं सारा ही कुंभ के माध्यमों था जिला माशा और गाँव सौ में संपर्क भी करशा, पिला चावल भी देशा, तो आप सब पदार और ये आयोजन सफल होना, इसी हमारी आप सबको विनती है। जय माता दी, जय श्री राम। ये कोई अचानक उठा कदम नहीं, इससे पहले भी इस आंदोलन की गूंज कई शहरों में सुनाई दे चुकी है। 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा था, जहां सरकार के खिलाफ तीखे स्वर सुनाई दिए। इसके बाद 18 मार्च को जयपुर में भी इसी तरह का विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसने इस आंदोलन को और मजबूती दी। सवर्णों के देशव्यापी आक्रोश के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार और उनके मंत्री यूजीसी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बानगी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और गौतम बुद्ध नगर से भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के बयानों में दिखी। जीतन राम मांझी नियमों को लागू करवाने पर जोर दे रहे थे, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुनवाई हो रही है तो आशा है कि न्यायाधीश लोग न्याय करेंगे। वहीं डॉक्टर महेश शर्मा ने तो मोदी के नाम की माला जपते जपते किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर या तो आप उन पर गुस्सा करेंगे या फिर इसे उनकी बचकानी हरकत मानकर मंद मंद मुस्कुराएंगे। सुन लीजिए महेश शर्मा ने मोदी गुणगान में क्या कहा। अरे जो मोदी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उससे ये पूछना 30 साल से कहां थे। इन आंदोलनों में एक बात लगातार सामने आई, लोगों का आक्रोश। मंच से बार बार ये चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने नियमों को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन और तेज होगा और इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर दिखेगा। सवर्ण समाज के नेताओं ने साफ कहा कि वे एकजुट होकर आने वाले चुनाव में भाजपा को हराने तक का संकल्प ले सकते हैं। अब सबकी निगाहें 10 मई पर टिक गई हैं। क्या ये आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंचेगा? क्या सरकार इस बढ़ते दबाव के आगे झुकेगी? एक बात तो तय है, देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बदकही जॉब। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।